हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है बिहार दरोगा पीटी के लिए, आज उसी का डे जो है 27 और 28 एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सभी एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। तो चलते के क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक एक क्वेश्चन को हम लोग जो है बारीकी से कर लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुला सुरंग का जो है निर्माण किया गया, या कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सिंकुला सुरंग जो है ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर में भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में जो है मान्यता दी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा सेला सुरंग। सेला सुरंग की कुल ऊंचाई हो जाएगा 13,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है सेला सुरंग जो है किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस राज्य में जो है संविधान पार्क का जो है उद्घाटन किया गया तथा या किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो भारत के जो है महाराष्ट्र राज्य में जो है संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया, और ये जो है भारतीय स्थल सेना द्वारा जो है विकसित किया जाएगा। भारतीय स्थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाले हैं इस वीडियो में, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है आपका, विश्व के बड़े ऊर्जा उत्पादन देशों में भारत का जो है कौन सा स्थान है? तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान है। पहला पर हो जाएगा आपका चीन, दूसरा पर हो जाएगा अमेरिका, और तीसरा पर अपना देश भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा जो है नेट जीरो कार्बन कैंपस जो है विकसित किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा नालंदा में किया जाएगा। नालंदा का स्थापना जो है कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, और इसे जो है ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार जो है खिलजी ने किया था। नालंदा को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो 2016 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाचिन बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण प्रधानमंत्री के द्वारा जो है कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा असम के जोरहट जिले में जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुदर्शन सेतु का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था, ये याद रखेगा। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश की पहली बहु प्रशिक्षित अंडर वाटर मेट्रो सेवा जो है किस राज्य में शुरू की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। और सिर्फ क्वेश्चन में बोलेगा कि वाटर मेट्रो किस राज्य में शुरू किया गया है, तब आपका आंसर हो जाएगा कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृत भारत स्टेशन योजना का जो है शुभारंभ कब और किसके द्वारा किया गया? अमृत भारत योजना का शुरुआत जो है आपका 6 अगस्त 2023 को किया गया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर परियोजना के तहत किन दो भारतीय राज्यों को जोड़ा जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल और लक्षद्वीप को जोड़ा जाएगा। सबसे साक्षर जिला आपका जो है केरल है, जो कि 94% है। लक्षद्वीप में जो है कितना द्वीप है? तो टोटल जो है आपका 36 द्वीप है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष जो है कुंभ को जो है मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में जो है शामिल किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2017 में। ये क्वेश्चन जो है आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस विधानसभा द्वारा जो है हो जनजाति भाषा को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है शामिल करने की मांग किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड विधानसभा ने ये जो है 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मांग किया गया है। झारखंड का स्थापना कब हो जाएगा आपका? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला प्रथम जो है मुसलमान कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इसी को जो है दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनसबदारी व्यवस्था पर सैन्य संगठन की स्थापना जो है कब और किसके द्वारा
की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा मनसबदारी व्यवस्था पर सैन्य संगठन का स्थापना जो है 1574 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर जो है दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 में। जजिया कर को समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? तो 1563 ईस्वी में। और दीन इलाही धर्म को जो है कब जो है स्वीकार किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी में। और इलाही सम्मत का शुरुआत जो है कब किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1583 ईस्वी में। ये सभी डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई और तथा डाक प्रथा का जो है प्रचलन करवाया? तो आपका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। पुराना किला का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने करवाया था। और जो है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में है, जो कि एक झील के बीच में जो है अष्टभुजाकार है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत के किस खगोल शास्त्री को जो है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जन्मदाता कहा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त को कहा गया है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। और जो है किस पुस्तक में दिया था गति का नियम? तो 1687 ईस्वी में जो है प्रिंसिपिया नामक बुक में दिया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने जो है वायसराय की कार्यकारिणी से जो है इस्तीफा दे दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा शंकरन नायर ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल जो है 1919 को हुआ था अमृतसर में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को जो है हिंदू मुस्लिम एकता का जो है सुनहरा अवसर माना? तो आपका आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1920 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में जो है मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जो है वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला? तो आपका आंसर हो जाएगा आगा खां। बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1905 को हुआ था। अब बंगाल विभाजन जो है लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मुस्लिम लीग का जो है पहला अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा आगा खां। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक किस आंदोलन में बना? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसकी प्रेरणा से की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो महाराष्ट्र में किया गया था। प्रार्थना समाज का स्थापना जो है 1867 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंजरी सेना और वानर सेना का संबंध जो है गांधी जी के किस आंदोलन से है? तो आपका आंसर हो जाएगा शोभनीय अवज्ञा आंदोलन से है। शोभनीय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की गई थी? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का स्थापना 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में नागरिकों के उत्तरदायित्व का जो है वर्णन कहाँ मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य में मिलता है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? तो 11 है। और जो है मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। और 10 मौलिक कर्तव्य को जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य जो है आपका रूस के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद जो है 51 जो है को में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे उच्च जीवन स्तर जो है किस राज्य का है? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल का है। और सबसे साक्षर जिला भी आपका केरल ही है, 94%। नेक्स्ट है आपका, रिजर्व बैंक का स्थानीय जो है प्रधान कार्यालय भारत के कितने शहरों में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 राज्यों में। दिल्ली हो जाएगा, मुंबई में है, चेन्नई में है। और जो है दिल्ली आपका, मुंबई, चेन्नई और एक कर लीजिएगा आप कोलकाता में। और भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल जो है 1935 में हुआ था। और आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसबर्न स्मिथ थे। और भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख। और आरबीआई के वर्तमान में कौन गवर्नर है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आरबीआई का जो है मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है कब
की गई तथा इसके पहले उपाध्यक्ष जो है कौन बनाए गए? तो आपका आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1951 से 56 के बीच में हुआ था और उस समय जो है उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की वह महारत्न कंपनी जिसे गोल्डन विकास पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा भेल। भेल का स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किसने गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के अल्वा से पेरिस की यात्रा से किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था? तो 1939 में किया था। हरिपुरा अधिवेशन का जो है अध्यक्षता कब किए थे? तो 1938 में। और त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्षता जो है 1939 में किए थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज का स्थापना 1773 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। और एक उसका पुस्तक का नाम पूछा जाता है तो गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फुले का पुस्तक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सन 12 फरवरी 1922 को किस स्थान पर हुई बैठक में वो सहयोग आंदोलन को जो है रद्द करने का फैसला लिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा बारदोली। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कब? तो 1928 ईस्वी में। वो सहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ 2025 के लिए AI चैटबॉट कुंभ सहायक का जो है शुभारंभ कितनी भाषाओं में किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 11 भाषा में किया गया। यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। और कंचनजंगा का कुल ऊंचाई कितना है? तो 8586 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज जो है कौन सा है तथा किस राज्य में जो है निर्मित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा पम्बन ब्रिज, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्विमिंग पूल हमेशा वास्तविक गहराई से जो है छोटा दिखता है या किसका उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा अपवर्तन की घटना का कारण है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रडार द्वारा जहाज की स्थिति जानने हेतु किस तरंगों का जो है उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, परमाणु अभिक्रियाओं में उत्पन्न और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जन उच्च आवृत्ति विकिरण जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा के रूप में जो है उपयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा जो है गामा किरण, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह जो है सामान्य से दूर या दूर के मार्ग से जो है झुक जाती है। प्रकाश के झुकने की इस घटना को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वह कौन सा वर्ण जो है सर्वाधिक विचलित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बैगनी। और सबसे जो है कम कौन सा होगा? तो आपका हो जाएगा लाल। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो है किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है बैगनी रंगों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की जो है न्यूनतम ऊंचाई जो है कितनी होनी चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा आधा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम जो है किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा रोमर के द्वारा किया गया था। कब? 1676 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों की अभिसरण का जो है अपक्षरण करने की मात्रा को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक हो जाएगा आपका डायप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को जो है किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आइरिस के द्वारा किया जाता है। इसी को परितारिता भी कहते हैं। अब मानव शरीर का जो है आंख का कौन सा भाग जो है दान किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरिया मानव शरीर के जो है किस अंग द्वारा जो है रक्त से पृथक किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी का वजन कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1.5 से 2 kg होता है। नेक्स्ट है आपका, ब्रिक से प्रति मिनट जो है कितना रक्त जो है प्रवाह होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1200 cc। नेक्स्ट है आपका, मानव गुर्दे में बनने वाले पथरी प्रायः जो है किसकी बनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में कौन सा अंग जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए जिम्मेदार है? तो आपका आंसर हो जाएगा फेफड़ा। नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक गुर्दा बड़ी संख्या में उत्सर्जन इकाइयों से
बना होता है इसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूरिया और CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे गैसों का जो है निष्कासन कहाँ से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रंध्र द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमोनिया को यूरिया में जो है कौन परिवर्तित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यकृत करता है। नेक्स्ट है आपका, वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले कप जैसी संरचना को जो है हम क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बोमेन कैप्सूल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक वयस्क मनुष्य के वृक्क का भार जो है लगभग कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 140 ग्राम होता है। मैडलिफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण जो है किस आधार पर किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान के आधार पर किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम जो है मोस्ले ने दिया था, कब? तो 1913 में दिया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मैडलिफ की आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 7 और वर्गों की कुल संख्या 9 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मैडलिफ की आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को जो है किस समूह में रखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 0 ग्रुप में रखा गया है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैडलिफ के आवर्त सारणी में जो है किस तत्व को जो है उचित स्थान प्रदान जो है नहीं किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार जो है कौन सा आवर्त जो है अपूर्ण है? तो आपका आंसर हो जाएगा 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोटासियम को आवर्त सारणी के जो है किस ग्रुप में रखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रुप 1 में रखा गया है। पोटासियम का परमाणु संख्या 19 होता है और कैल्शियम का परमाणु संख्या जो है 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा लिथियम और सबसे भारी धातु हो जाएगा आपका ओस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्रिय गैसों में सबसे भारी और सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा सबसे भारी आपका रेडोन हो जाएगा और सबसे हल्की हो जाएगा आपका हीलियम। हीलियम का खोज किसने किया था? तो लोकेयर ने किया था। अक्रिय गैस का खोज किसने किया था? तो रैमजे ने किया था। नेक्स्ट है आपका, आवर्त सारणी का जो है पहला और अंतिम तत्व कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व जो है यूरेनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी नियम का जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा मोस्ले ने किया था 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, तत्वों के वर्गीकरण के लिए त्रियक नियम जो है किसने दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा डेबो रेनर ने दिया था। नेक्स्ट है आपका, न्यूलैंड के अस्थक नियम से प्रेरित होकर तत्वों के वर्गीकरण हेतु नए नियम का जो है प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा मैडलिफ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन ग्रुप में जो है शामिल नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा रेडोन आर्गन। ये जो है अक्रिय गैस के अंतर्गत आता है, ये जो है कार्बन ग्रुप में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है आपका, लेंथेनाइट और एक्टियोनाइट समूह तत्व किस ब्लॉक में आते हैं तथा इसकी कुल संख्या जो है कितनी होती है? तो लिंथेनाइट और एक्टियोनाइट ये जो है एफ ब्लॉक के अंतर्गत आता है और इसकी कुल संख्या जो है 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को जो है क्रमशः क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को जो है वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, किसने यह माना था कि प्रकृति में जो है केवल 56 ही तत्व है, आगे चलकर तत्वों का विकास नहीं होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूलैंड ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है आपका, पंचवर्षीय योजना का पहला योजना अवकाश जो है कब से कब तक रहा? तो आपका आंसर हो जाएगा 1966 से 1969 तक रहा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक चला था? तो 1951 से 56 के बीच में चला था और दूसरा 1956 से 61 के बीच में चला था, ये याद रखिएगा। पहला जो है हेराडोमल मॉडल पर आधारित था और दूसरा जो है पीसी मानलोविस मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट है आपका, रोलिंग प्लान जो है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है लाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा मोनार्जी देसाई के कार्यकाल में लाया गया था और रोलिंग प्लान जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है लाया गया था। नेक्स्ट है आपका, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित था? तो आपका आंसर हो जाएगा राव मनमोहन मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NPR राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की शुरुआत जो है किस राज्य के द्वारा जो है सबसे पहले की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा असम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आपका, भारत में बजट का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन को कहा जाता है।
हम लोग जो है डे 27 को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग जो है डे 28 को करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देख सकते हैं कितना सारा जो है एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों के लिए लिख के आए हैं। तो चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का जो है आयोजन कहाँ और किसके द्वारा किया गया। तो प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का जो है आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया था और ये जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका, बन्नी उत्सव का जो है आयोजन किस राज्य में किया गया। तो बन्नी उत्सव का आयोजन जो है कुन्नूर आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी में किया गया था। अब भाषा के राज्य पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली को जो है विशेष राज्य की राजधानी का दर्जा कब दिया गया था। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कौन सी 5 नई शास्त्रीय भाषा को जो है स्वीकृति प्रदान किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा पाली, प्राकृति, मराठी, बंगाली और असमिया। और पहले जो है 6 था, कौन कौन सा। तो तमिल था, संस्कृत था, कन्नड़ था, तेलुगु था, मलयालम था और जो है उड़िया था। ये याद रखिएगा। तमिल को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में दिया गया था, संस्कृत को 2005 में दिया गया था और कन्नड़ और तेलुगु को जो है 2008 में दिया गया था। मलयालम को 2013 में दिया गया था। ये सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 21वां और 22वां दिव्य कला मेला का जो है आयोजन क्रमशः कहाँ किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 21वां जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में किया गया और 22वां दिव्य कला मेला का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में NCERT द्वारा इतिहास में जो है सिंधु घाटी के किस स्थल को जो है अवशेष को जो है शामिल किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है आपका राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा में है। राखी गढ़ी का खोज जो है सूरजभान सिंह ने किया था, ये भी याद रखिएगा। हड़प्पा का खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो का खोज जो है 1922 ईस्वी में जो है राखल दास बनर्जी ने किया था और जो है मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कला महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद तेलंगाना में किया गया। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था। तो 2 जून जो है 2014 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, रामबन अनारदाना को जो है हाल ही में GI टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है। तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से है। GI टैग का नियम कब आया था। तो 1999 में आया था और वर्तमान में भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा GI टैग है। तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। सबसे पहला GI टैग जो है दार्जिलिंग का चाय को दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में मनकीडिया समुदाय को वनों पर निवास का अधिकार दिया गया, इसका संबंध जो है किस राज्य से है। तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा का स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, रिवीजन सीरीज 1.0 के तहत प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। इसमें एक में है आपका, बिहार में जो है खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा राजगीर में। नेक्स्ट है आपका, PM श्री पर्यटन हवाई यात्रा योजना जो है कहाँ से शुरू किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राजा भोज जो है एयरपोर्ट से किया गया है। नेक्स्ट है आपका, जेड मोर सुरंग कहाँ अवस्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। वह सुरंग जिसे जो है इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर से जो है ऑनर में दर्जा दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेला सुरंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। जेड मोर सुरंग आपका जम्मू कश्मीर में है और सेला सुरंग जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। संविधान पार्क जो है कहाँ बनाया गया है। तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है रिवीजन हो रहा है, याद रखिएगा। दुनिया का जो है सबसे बड़ा नेट जीरो कार्बन कंपेस जो है आपका नालंदा में लगाया गया था। नेक्स्ट है आपका, सुदर्शन सेतु किन 2 स्थानों को जोड़ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ओखा से द्वारिका को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को जो है सबसे जटिल भाग माना है। तो आपका आंसर हो जाएगा भाग 2। अब भाग 2 का संबंध हो जाएगा नागरिकता से और जो है नागरिकता जो किस अनुच्छेद में है। तो 511 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा का महासचिव की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा का सचिवालय जो है अनुच्छेद 98 में वर्णित है। 18वां लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो ओम बिरला है, जो कि राजस्थान से है। नेक्स्ट है आपका, 169 अनुच्छेद के तहत
किसकी सिफारिश पर जो है संसद द्वारा जो है राज्यों में विधान परिषद का गठन की मंजूरी दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा विधानसभा। विधानमंडल जो है किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 168 में हो जाएगा। विधानसभा जो है अनुच्छेद 170 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा मूल अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। मूल अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में है, और अनुच्छेद जो है 12 से 35 में वर्णित है। प्रस्तावना का विचार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का जो है भाषा बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण संविधान के जो है किस अनुच्छेद में जो है वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो है 2 सदस्यों आंग्ल समुदाय के जो है मनोनयन का जो है को समाप्त कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है समाप्त कर दिया गया था। लोकसभा में जो है 2 आंग्ल समुदाय को जो है अनुच्छेद 331 के अंतर्गत जो है मनोनीत किया जाता था, जो कि 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे समाप्त कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जो है 17वीं बीपीएससी पीटी में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन जो है किसे सौंपता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 280 में वर्णित किया गया है। अब वित्त आयोग का नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करते हैं। अब वर्तमान में जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पटगडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीलियम, आर्गन आदि अक्रिय गैसों की उपस्थिति में जब ग्रेफाइट को जो है विद्युत आर्क में गर्म किया जाता है तो किस तत्व का जो है निर्माण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जो है फ्लोरीन का निर्माण होता है। फ्लोरीन आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऊपर में कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हैं तो इसको भी हम लोग जो है देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा स्थल भारत में आपका राखी गढ़ी हो जाएगा, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है, जिसका खोज जो है सूरजभान सिंह ने किया था, ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ऊपर में भी लिखे हैं, देख लीजिए। प्राक्कलन समिति में जो है टोटल 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से होते हैं, और इसका कार्यकाल जो है 1 वर्षों का होता है, ये भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको नीचे में मिलेगा, वहाँ पर भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। कार्बन का अप्रूफ कौन कौन सा है? तो आपका हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का अप्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीतल मिश्र धातु में तांबा और जो है जिंक के प्रतिशत जो है क्या है क्रमशः? तो आपका आंसर हो जाएगा, पीतल में जो है तांबा धातु 70% है और जिंक जो है 30% है। पिताजी ये ट्रिक याद रखेगा, तांबा और जस्ता का जो है मिश्रण है। नेक्स्ट है आपका, प्राक्कलन समिति का गठन जो है कब और किस समिति के जो है सिफारिश पर किया गया था? तो प्राक्कलन समिति का गठन जो है 1950 ईस्वी में जॉन मथाई समिति के सिफारिश पर किया गया था। प्राक्कलन समिति में जो है टोटल 30 सदस्य होता है और सभी लोकसभा के होते हैं, और इसका कार्यकाल जो है 1 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है आपका, UNFCCC द्वारा ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक पहल की जो है शुरुआत की गई। तो आपका आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। ये जो है ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, जो कि 1997 में आया था और ये प्रभावी जो है 2005 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को जो है 20 वर्षों के लिए जो है बढ़ा दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1813 का अधिनियम के तहत, और इसी के तहत जो है शिक्षा के लिए जो है 1 लाख रुपया का प्रबंध किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, न्यूटन की गति का कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में जो है शामिल होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम के अनुसार। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F = ma, ये याद रखिएगा। और गति का नियम जो है किसने दिया था? तो न्यूटन ने ही दिया था। किस बुक में? तो प्रिंसिपिया में। कब? तो 1687 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सूर्य से अधिकतम दूरी के कारण जो है किस ग्रह के चारों ओर जो है अति शीतल मीथेन का जो है बादल छाया हुआ रहता है? तो आपका आंसर हो जाएगा वरुण। वरुण का उपग्रह हो जाएगा ट्राइटन। नेक्स्ट है आपका, सूर्य के सतह और सौर कलंक का जो है कुल तापमान क्रमशः कितना होता है? तो सूर्य के सतह का तापमान आपका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और सूर्य कलंक का जो है तापमान जो है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैडमियम युक्त प्रदूषण से जो है कौन सा रोग होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इटाई रोग जो है कैडमियम युक्त प्रदूषण से होता है, ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कैडमियम युक्त प्रदूषण से आपका इटाई रोग हो जाता है, और ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये नाइट्रेट के कमी से होता है, पारा के कमी से मिनी माता हो जाता है, और तांबा के कमी से विल्सन रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारत में 5 संघीय क्षेत्र कौन से हैं जिसका राज्यसभा में जो है कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, लद्दाख, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 से पूर्व जो है भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 भागों में बांटा गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन 1953 में किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष जो है फैजल अली थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग जो है किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा एवर जेनिक्स ने कहा था। और भारतीय संविधान को जो है कम करके आंका है, ये भी जो है एवर जेनिक्स का ही कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जो है कब और किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जो है 2004 में किया गया था, एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था और एम.एस. स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न से नवाजा गया है। अब भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। अब विश्व में हरित क्रांति के जनक के नाम से नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, जो कि USA के जो है निवासी थे। नेक्स्ट है आपका, किस तिथि को सन 1930 ईस्वी में पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में जो है मनाने का निर्णय लिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। और ये जो है लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के योजना पर कब किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था, ये याद रखिएगा। और जो है इसके कौन कौन से सदस्य थे? तो पैथिक लॉरेंस हो जाएगा, सफेदन क्रिप्स हो जाएगा और AB अलेक्जेंडर हो जाएगा। काल के नाम से याद रखेगा, ट्रिक है, याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, संत कबीर जो है किस शासक के समकालीन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर और सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बिरसाल के महल में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, राज्य विधान परिषद में जो है कुल सीटों में जो है राज्यपाल द्वारा जो है कितने सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1/6। पंचायत के द्वारा 1/3, विधानसभा के द्वारा 1/3 और राज्यपाल के द्वारा 1/6 और 1/12 जो है स्नातक के लिए और 1/12 शिक्षकों के लिए। ये सभी पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में किस परजीवी की उपस्थिति के कारण जो है मलेरिया नामक बीमारी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। और किस मच्छर के काटने से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य का राजा बनने से पूर्व अशोक जो है कहाँ का राज्यपाल था? तो आपका आंसर हो जाएगा अवंती। अशोक ने स्वयं को जो है मगध का सम्राट जो है किस अभिलेख में कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा भब्रू अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुनों के आक्रमण का उल्लेख जो है किस स्तंभ लेख में जो है किया गया तथा इसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा भीतरी स्तंभ लेख और ये स्कंद गुप्त के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है आपका, किस सिख गुरु ने लंगर प्रथा को जो है औपचारिक रूप से जो है प्रदान किया? तो आपका आंसर हो जाएगा अमरदास। ये गुरु के तीसरे गुरु थे। और जो है लंगर व्यवस्था का शुरुआत जो है गुरु नानक ने किया था और लंगर व्यवस्था को जो है अस्थायी किसने बनाया था? तो गुरु अंगद देव ने बनाया था, जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे और जो है इसी को लाहना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा देते हुए जो है संविधान के किस अनुच्छेद में जो है शामिल किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 371A में। नागालैंड राज्य का स्थापना जो है 1963 में किया गया था और इसका भाषा जो है अंग्रेजी है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका सही है? तो आपका आंसर केवल 2 ही हो जाएगा, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक है, ये आपका सही है। धन विधेयक जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 110 में है और वित्त विधेयक जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 में है। तो 2 नंबर आपका सही है, 1 नंबर आपका गलत था। नेक्स्ट है आपका, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के संकल्प को कब और कहाँ प्रस्तुत जो है किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस के मंत्रालयों के त्याग पत्र के उपलक्ष्य में जो है उदार दिवस के रूप में मनाया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। कब? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी 17वीं BPSC PT में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे जितना होता है एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों के लिए हम जरूर मेहनत करते हैं, इसलिए आप लोगों को अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, सन 1942 ईस्वी में मोहनदास करमचंद गांधी को ब्रिटिश सेना द्वारा कहाँ से जो है गिरफ्तार किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई से। भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा जो है 8 अगस्त 1942 को किया गया था
और लागू जो है कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त प्रस्ताव 1940 को कांग्रेस सरकार द्वारा जो है कब वो स्वीकार कर दिया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1940 में ही कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे में भी पॉइंट लिखे हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए। जहाँ मुझे जगह मिलता है आप लोगों के लिए लिख देते हैं। लोक लेखा समिति में जो है टोटल 22 सदस्य है, जिसमें से जो है 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होता है, और इसका कार्यकाल भी जो है 1 वर्षों का होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस मिशन का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है गतिरोध को जो है हल करना था, तो आपका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो जुलाई 1946 में आया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, सन 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना जो है किसने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना भी 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है आपका, 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का जो है आह्वान कहाँ से किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्वालियर ट्रंक मैदान से किया गया, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, सन 1942 ईस्वी में जब क्रिस मिशन भारत आया था, तो उस समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस आंदोलन से ही देशी रियासतों ने स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया, तो आपका आंसर हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन। कब हुआ था, तो ये 1938 में हुआ था, और त्रिपुरी अधिवेशन जो है 1939 में हुआ था। ये दोनों अधिवेशन का अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक जो है आपका सही सुमेलित दिया गया है, तो केवल जो है आपका 3 ही सही दिया हुआ है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का जो है लेखक सुभाष चंद्र बोस है, जो गलत है सही कर लेते हैं हम लोग। इंडिया डिवाइड के लेखक कौन है, तो आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम का हो जाएगा आपका मौलाना आज़ाद, और जो है अनहैप्पी इंडिया का हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय, और जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, INA के युद्ध बंदियों पर जो है कौन सा मुकदमा जो है चलाया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली का मुकदमा चलाया गया। नेक्स्ट है आपका, अंतरिम सरकार का गठन कब और किसके द्वारा किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सभापति ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को जो है संसद को संबोधित किया, तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है आपका, 226 की जनगणना भारत की 16वीं जनगणना है, तो कौन से वर्ष भारत की जो है पहली जनगणना हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में जो है पहली बार जो है नियमित जनगणना का शुरुआत जो है लॉर्ड रिपन के समय किया गया था। और जो है पहला स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना 1951 में हुआ था, और पहली बार जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के नेतृत्व में जो है पहला जनगणना हुआ था, ये भी याद रखेगा। सन 2000 को जनगणना नीति के तहत जो है किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या में जो है अस्थायित्व लाने का लक्ष्य रखा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2045 तक। शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है 2070 तक है, और ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य जो है 2047 तक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का कौन सा जनगणना वर्ष जो है जनसांख्यिकी महाविभाजन का जो है वर्ष कहा गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1921, और लघु विभाजन का वर्ष जो है 1951 को कहते हैं, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के अन्य राज्यों की तुलना में जो है किस राज्य की जनसंख्या जो है अपेक्षाकृत जो है कम है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम का स्थापना जो है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में किया गया था, और सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम का हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस आयु वर्ग या उससे अधिक आयु का जो है कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ या पढ़ सके या लिख सके वे साक्षर माना जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पुस्तक में पहली बार जो है जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य विष्णुगुप्त है, और अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो एडम स्मिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक नियंत्रण और महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और जो है मुहर वाले वारंट द्वारा की जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CGA का कार्यकाल जो है पहली बार किस अधिनियम के द्वारा जो है स्थापित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1858 का अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है आपका, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और इसका कार्यकाल जो है 6 से 65 वर्ष जो भी पहले हो।
नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद जो है किस देश से जो है अधिगृहित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। एकल नागरिकता का भी प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का जो है प्रशिक्षण जो है कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ था और प्राक्कलन समिति का गठन जो है 1950 में हुआ था। प्राक्कलन समिति में जो है टोटल लोकसभा का ही होता है, टोटल 30 सदस्य होता है, और जो है लोक लेखा समिति में जो है टोटल 22 सदस्य होता है, जिसमें से जो है लोकसभा का जो है कितना होता है? 15 होता है, और राज्यसभा का जो है कितना होता है? तो 7 होता है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा आंदोलन सुधार प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है अस्वीकार कर दिया गया, परंतु मुस्लिम संघ द्वारा जो है इसे स्वीकार किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव। कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्था जो है किसे कहा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा CAG, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है आपका नीचे में भी पॉइंट लिखे हैं, देख लीजिए। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। भारत में जो है जनगणना का शुरुआत जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, और नियमित जनगणना का शुरुआत जो है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। जनगणना जो है संघ सूची का उदाहरण है। इसमें टोटल जो है 100 विषय वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैग के संबंध में जो है कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है? तो केवल आपका जो है 2 ही सही दिया गया है। कैग के वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि पर जो है भारित होता है। केवल 2 सही है, 1 नंबर आपका गलत दिया है। नेक्स्ट है आपका भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की सेवा शर्तें का निर्धारण जो है संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट जो है किसे सौंपते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। दादरी पशु मेला कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्तिक माह में बलिया उत्तर प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में जो है मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है मनाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में। और खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका द्वीप पर्यटन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा आपका सैंडल पीक, जिसका कुल ऊंचाई जो है 738 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत का कौन सा मेला जो है हिंदू और मुस्लिम एकता का जो है प्रतीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा नौचंडी मेला। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बताए हैं, तो अगर मेरा मेहनत पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो है आप लोगों को जो है PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग जो है अवश्य जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।